पहले ही बड़े जज्बाती और हम पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि हमारे घरों में और मुल्क पाकिस्तान में सब खैरियत होगी और दुआ है कि खुदा सब खैर ही रखे। एक साल पहले खान साहब डिक्टेशन दे रहे थे सारे लोगों को कि और अपनी जमात से बड़ा वाबिला भी इन्होंने करवाया था हर जगह पे कि हम अमेरिका से कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम उनके ग़ुलाम नहीं हैं, हमें उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। और काफ़ी शोर गुल करते थे ये। लेकिन अभी एक अमरीकी कांग्रेस वूमेन को खान साहब ने कहा है कि हमारे लिए आप आवाज़ बुलंद करें। आप सब ने वो जो जूम पे उन्होंने मीटिंग की है सुन ली होगी कि कैसे वो अमेरिका के तमाम कांग्रेस के मर्द और औरत को और तमाम लॉबीज़ इनकी जाके मिन्नतें कर रही हैं तमाम लोगों के साथ कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें। पहले ये चेरी ब्लॉसम का बड़ा शोर मचाते थे, अब जो है सारी चेरी ब्लॉसम की डिब्बियाँ इन्होंने खाली कर दी हैं पूरी जमात ने। और खान साहब की कभी कभी इंसान को समझ नहीं आती कि दूसरों के लिए इनकी जो बातें कुछ और होती हैं और अपने लिए कुछ और होती हैं। अब इस वाविले की उनसे पूरी उनकी जो वॉइस है वो सामने आ गई है, सभी ने सुन ही लिया है उस बात को कि कितनी मिन्नतें तरले कर रहे हैं वो। और अगर नैब में खान साहब ना पकड़े जाते तो ये गोलियों वाला चक्कर और प्लस्तर वाला चक्कर और व्हील वाला चक्कर भी पता नहीं कितनी देर चलता रहता। ये भी सारा आपके सामने ही है। और खान साहब को लोगों को घेर के रखने के तमाम हथकंडे बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे से लोगों को हाथ में रखते हैं, हर कार्ड प्ले करते हैं। लेकिन जब वो खुद किसी कड़िक्की में आ जाते हैं ना तो फिर वो सारा नाजायज़ भी जायज़ हो जाता है। और बाकी बात ये है कि जब मुल्की रियासत में किसी ऐसी जगहों पर जो कि मना है आपके लिए, जो बातें आपके लिए मना है, जो रूल और रेगुलेशन है, जब वो कोई भी मुल्क में, तरक्की याफ्ता मुल्क में कोई भी इस तरह के जो तोड़ फोड़ की जाती है तो सबको उनके कानून के मुताबिक ही सज़ा मिलती है। अगर ये सज़ाएँ ना मिलें तो लोग तो फिर अब वो मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक ना फिर हो, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाए वहाँ। तो ऐसे ही वहाँ कोई ये नहीं होता कि वो जमातों के पीछे जाके और इमोशनल हो के दो जमातों के लिए अलग अलग फ़ैसले करते हैं। जो फ़ैसला होता है वो बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक होता है। और अब आप ये देख लें कि इन्होंने जितने भी हमले किए हैं एम्बुलेंसेस पे किए हैं और तमाम दिफाई जो मरकज़ थे हमारे, जो जगह थी हमारी, उन पे किए हैं। और स्कूलों पे, एम्बुलेंसेस पे और जिना हाउस पे हमले किए हैं, तोड़ फोड़ की है। कर्नल शेर खान की जो स्टैचू था जिसको कि इंडिया ने भी कहा था कि आप इनको उन्होंने उनको चंदन का टीका लगा के तो हमें उनकी बॉडी दी थी और कहा था कि ये वाकई बहुत बहादुर है और इनको मेडल मिलना चाहिए। उन्हीं का स्टैचू था, उस स्टैचू को पकड़ के तोड़ दिया। तमाम शोहदा की तस्वीरों पर डंडे मार मार के उनको तोड़ा गया। कोई काम ऐसा नहीं है जो कि गलत जो नहीं हुआ। यहाँ GHQ पर हमला कर दिया, वो जी प्रोटेस्ट हो रहा था। जिना हाउस पे हमला किया, वो भी प्रोटेस्ट हो रहा था। और स्कूलों पर हमले किए और गाड़ियों को तोड़ फोड़ की, कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया और हर जायज़ और नाजायज़ में हिस्सा लिया, ये प्रोटेस्ट हो रहा था। आप मुझे एक चीज़ बताएं, अगर यही बात कोई दूसरा करे तो वो दहशत गर्द है, लेकिन अगर ये खुद करती हैं तो फिर वो प्रोटेस्ट हो रहा है। इस बात के लिए बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए हर पार्टी को आने से पहले, या इनको समझाना चाहिए, कोई टीच करने वाले लोग होने चाहिए कि ये आप क्या करते हैं। कि पहले इनको सियासत पढ़ाई जानी चाहिए, इनको सारी बातों को बताना चाहिए, क्योंकि बाद में जब ये लोग एक काम कर लेते हैं तो बाद में खुद ही हैरान भी हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, अब हमें सज़ाएँ मिलेंगी। तो ये अगर ये सज़ाएँ ना मिलें तो फिर तो ये जंगल का कानून हो जाएगा यहाँ पे। अब ये कैसे पॉसिबल है? आप मुझे एक बात बताएं कि एक बंदा गलत काम भी करे और आपने तमाम अवाम को मुश्तिल करके उनकी आदतें भी बिगाड़ दी हैं कि जब वो फारिग होते हैं तो उनको ऐसी सरगर्मियों में बिज़ी रखना। अब लोग तो हमारे पहले ही बड़े जज्बाती और हम पूरी दुनिया में मशहूर हैं।
اور خان صاحب نے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ معافی کی توقع رکھی جا سکتی ہے گورنمنٹ سے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اور ابھی خود خان صاحب کتنا جھوٹ بولتے ہیں، وہ ان کی ساری امریکہ کی یہ جو کانگریس کے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں اسی سے سامنے آ گیا کہ کس قدر وہ شکایتیں چھوٹے بچوں کی طرح لگا رہے ہیں. یہ سب باتیں بڑی غور کرنے کی ہیں کہ ہم ایموشنل ہو کے کسی بھی پارٹی کا ساتھ نہ دیں، اپنے ملک و قوم، اپنی ریاست کا ساتھ دیں. ان کی جو تمام چیزیں بڑی مشکل سے بڑے سالوں میں بنی ہیں. جہاز 65 کا جو جہاز تھا جس نے کہ ہیبت طاری کر دی تھی دشمن پہ، اس کو بھی جلا دیا. اب آپ بتائیں کس کس بات کو انسان یاد رکھے؟ انہوں نے تو کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے. پلیز اپنے ملک کو محبت کریں ہم سارے لوگ، نہ کہ جماعتوں کو، نہ کہ لوگوں کو. ملک ہوگا تو اس میں یہ اگر توڑ پھوڑ نہیں ہوگی تو ہمیں ہی فائدہ ہوگا. اگر ہم اتنے مشتعل ہو جائیں گے بات بات پہ تو خود ہی اپنے ملک کو تباہ کر کے تو کیا فائدہ ہونے والا ہے ان ساری باتوں کا؟ سوچئے گا ضرور. سننے کے لیے شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.